Hello, good morning, everyone. Myself, Dr. Dushyant Pradeep, and you are watching my YouTube channel, Dr. Dushyant's Physics Classes. And today's lecture from the electrostatics, that is continuous charge distribution. Previous कुछ lectures में हमने बहुत ही important topics पढ़े जिनमें Coulomb's force, electric field और electric lines of forces थी और हमने एक बहुत ही important concept पढ़ा है that is quantization of charge. अब इन्हीं सबसे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है दैट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस टॉपिक को हम आज रिलेट करेंगे यहां पे। चलिए देखते हैं क्या है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक्चुअली इन प्रैक्टिस वी डील विद द चार्जेस, वो चार्जेस जो बहुत ज्यादा होते हैं, ग्रेटर, मच ग्रेटर देन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। किससे ज्यादा? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि क्वांटाइजेशन में हमने पढ़ा कि चार्जेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड की फॉर्म में हम लिखते हैं और इक्वेशन आती है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। लेकिन भाई अगर n बहुत ज्यादा हो और E जो चार्ज है उसके कंपेरेबली Q की वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो, चार्ज की वैल्यू बहुत बड़ी हो, greater than the value of E, then we consider the distribution of charge. We consider the distribution of charge and we can ignore the quantization of charge. We are ignoring it, we are not neglecting it. हम उसे इग्नोर करने जा रहे हैं बट हम उसे उस बेस को जीरो नहीं कर रहे हैं कि उस बेस को, ऐसा नहीं है कि हम उस बेस को मानते नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उस बेस को मानते हैं, क्वांटाइजेशन करेक्ट है, बट क्वांटाइजेशन को हम साइड पे कर सकते हैं अगर हमारा टोटल चार्ज जिसे हमने मेजर करना है उस चार्ज को हम क्या करें, बहुत ज्यादा हो और चार्ज इस तरह फैला हुआ हो कि हमें लगे कि वो चार्ज अलग अलग नहीं है, एक साथ है, कि हमारे पास चार्ज है स्प्रेड इन अ रीजन। हमारे पास जो चार्ज है, जैसे हमारे पास चार्ज इतना है तो इसे तो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपने यहां पे शुगर स्प्लिट कर दी या साल्ट, तो आप वहां पे उसके पार्टिकल्स को मेजर नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। देन यू कैन जस्ट से कि यहां पे भाई इतना साल्ट है, वी आर हैविंग 1 किलोग्राम ऑफ साल्ट ओवर हियर और सच थिंग लाइक दैट। यू कांट से दैट वी आर गोइंग टू हैव 1 2 3 4 और 10 नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर देयर। डन। अब हमारे पास क्या है कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अब हम स्टडी कैसे करेंगे। अब भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है वो इस तरह से हो सकती है, डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन के ऊपर हो, वो डिस्ट्रीब्यूशन किसी सरफेस के ऊपर हो, या वो डिस्ट्रीब्यूशन किसी वॉल्यूम के ऊपर हो। सो वी आर गोइंग टू हैव 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मींस चार्ज ऑन अ सरफेस can be distributed in 3 different ways. Number 1, charge on a straight line or a curve that you can say that is what? That is your linear charge distribution. Linear charge distribution. Linear charge distribution. So first is linear charge distribution. Second one, अगर आपके पास वो सारा का सारा चार्ज किसमें हो, सरफेस के ऊपर हो। किसके ऊपर हो? सरफेस के ऊपर। सो वी आर गोइंग टू हैव सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर तीसरा हो केस जो है हमारा वो हो हमारे पास वॉल्यूम के ऊपर, मींस ऑल द 3 डायमेंशंस। सो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अब इन तीनों को अलग अलग करके देते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना कंसेप्ट। कहां से लेकर हम शुरू करते हैं इसे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। कहां से शुरू करते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। लीनियर चार्ज क्या है भाई? पहला कंसेप्ट हम यहां पे जो लेके चल रहे हैं दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई? कि जब चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो अलोंग वन डायमेंशन, अलोंग वन डायमेंशन।
So charge is distribution along only 1D. Then we are going to represent the coefficient. एक constant use कर रहे हैं हम, coefficient की to lambda. This is linear coefficient of linear charge density, that lambda is equal to the small charge per unit length. टोटल लेंथ अगर आपके पास जितनी है उस लेंथ के ऊपर चार्ज कितना है. मान लीजिए आपके पास ये एक लेंथ है, इस लेंथ के ऊपर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है. मान लेते हैं हम प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहां पे हमने एक पॉइंट ले लिया. कोई भी पॉइंट अगर आप लेके चलते हैं, उस पॉइंट के ऊपर हमने रख दिया है भाई Q0 एक चार्ज. Q0 किस चार्ज को मान के चलते हैं? यस, इट इज सेम द टेस्ट पॉजिटिव चार्ज. मान लीजिए ये जो मैंने लाइन यहां एक कर्व की फॉर्म में ली है, इसकी टोटल लेंथ है L. हम इसके एक छोटे से हिस्से को लेके चलते हैं. चलिए ये मैं आपको ये ब्लैक कलर में आपको बता रहा हूं. ये आपके पास एक छोटा सा हिस्सा है, टोटल लेंथ है L और इसका छोटा सा हिस्सा मैंने ले लिया DL. डन. अगर टोटल चार्ज जो यहां पे है, मान लीजिए वो चार्ज जो है टोटल आपके पास वो अगर Q है, क्या है चार्ज? वो Q. बट इस छोटी सी गैप के ऊपर इसका एक छोटा सा कंपोनेंट है dq. द रेशियो ऑफ द चार्ज which is distributed upon small length over here divided by that length is known as linear charge distribution or a coefficient of linear charge distribution. Means कर क्या रहे हैं आप? आपको नंबर नहीं पता है, आप साल्ट या उस चीनी के पार्टिकल्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करते हैं? आपने जो उस डायमेंशन के ऊपर चीनी पड़ी है उसका मान लीजिए 1 यूनिट मींस 1 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ है आपकी 10 सेंटीमीटर. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. आप 10 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में यहां पे शुगर के पार्टिकल्स को मेजर कर लीजिए. डन. 1 सेंटीमीटर मिल गया. तो टोटल अगर आपको चीनी के टुकड़े निकालने होंगे तो क्या करेंगे हम जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां मिलेंगे उसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से. तो टोटल चार्ज मिल जाएगा. यही भाई आपका तरीका है चार्जेस को निकालने का, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो, डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया ज्यादा हो. चलिए अगर आपके पास ये सर्कल है, किसकी फॉर्म में है? ये डिस्ट्रीब्यूशन किसकी फॉर्म में है? सर्कल की फॉर्म में. या मान लीजिए यहां से dq किसके बराबर आ गया? लैम्डा इंटू dl. ठीक है भाई. तो अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल की फॉर्म में अगर आपके पास हो, सर्कल की सिर्फ सरकमफ्रेंस के ऊपर हो, तो सरकमफ्रेंस की लेंथ कितनी होती है? जितना यहां का रेडियस होगा उसका 2 पाई r. तो यहां पे dl की वैल्यू 2 पाई r आ जाएगी और लैम्डा से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे. यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ द टोटल चार्ज ओवर. अब इस टोटल चार्ज की वैल्यू को आप यूज करके आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. चलिए ये बात समझ आ गई. अब यूनिट क्या है भाई लैम्डा का? यूनिट क्या है ऑफ लैम्डा? लैम्डा का यूनिट क्या है? लैम्डा है किसके बराबर? चार्ज अपॉन लेंथ. चार्ज का यूनिट है कूलम और इट इज कूलम पर मीटर. यूनिट ऑफ लैम्डा द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डेंसिटी. हम क्या कहेंगे इसे? लीनियर चार्ज डेंसिटी. क्या है ये रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को. ये बात समझ आई? आप सबको समझ आ रही होगी. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट जो हम लेते हैं दैट इज गोइंग टू बी योर सरफेस चार्ज डेंसिटी. क्या ले रहे हैं हम? सरफेस चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए हम जो कोफिशिएंट ऑफ सरफेस चार्ज लेते हैं दैट इज गोइंग टू बी सिग्मा. किसके बराबर है? चार्ज, स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्मॉल सरफेस कंपोनेंट ds. तो यहां पे क्या है? यहां पे आप डिस्ट्रीब्यूशन को सरफेस चार्ज कब कहते हैं? जब चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड हो? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो भाई 2 डायमेंशंस के ऊपर. कहां डिस्ट्रीब्यूटेड हो? 2 डायमेंशन के ऊपर. चलिए ले लेते हैं केस. आपके पास ये है वो 2 डायमेंशन और इसके पास एनॉर्मस नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं. वी कांट इवन काउंट इट. बट अब हम क्या करेंगे? हाँ,
लेकिन एक छोटे से यूनिट एरिया को, एक छोटा सा यूनिट एरिया ले लेंगे और उस यूनिट एरिया में हम उस चार्जेस को काउंट कर लेंगे। मान लीजिए ये छोटा सा यूनिट एरिया ले लिया, इस यूनिट एरिया का एरिया यूनिट वैल्यू कितनी है, एस, और इस टोटल की यूनिट एरिया कितना है, एस। टोटल का यूनिट एरिया है एस और इस छोटे से यूनिट को, ये वाला एरिया जो है वो है डीएस, तब इसके ऊपर हम एरिया निकालेंगे। तो इस छोटे से एरिया में जितना भी चार्ज होगा, मान लीजिए वो चार्ज कितना है, डी क्यू, और वहां का एरिया कितना है, डीएस। सो द चार्ज in that small area to the value of that small area, this ratio is called coefficient of surface charge density। ये बात समझ आई। अब इसका यूनिट क्या है भाई, इसका यूनिट है कूलम पर मीटर का स्क्वायर, कूलम पर मीटर का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई बात। अगर आपका अगेन, अगर सरफेस आपका सर्कल है सो आपके पास उस तरह से वैल्यू आ जाएगी, अगर स्क्वायर है तो आपके पास ये जो डीएस की वैल्यू है, जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास डी क्यू की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सिग्मा इंटू डीएस। तो डीएस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द surface or the boundary that is containing that surface। ये बात समझ आई भाई आपकी। ये था आपका दूसरा कंसेप्ट। तो थर्ड कंसेप्ट जो है आपका, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। So what we are going to have, the charge is distributed in all the three possible dimensions। यहां पे डायमेंशंस कितनी है, 3D है। अब मान लीजिए मेरे पास एक डायमेंशनल है, एक क्यूबाइड है। क्या है भाई, एक क्यूबाइड है। इस क्यूबाइड में डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, इस क्यूबाइड में डिस्ट्रीब्यूशन हुई है किसकी, चार्ज की। लेकिन क्यूबाइड इतना बड़ा है कि मैं चार्ज को मेजर या काउंट नहीं कर सकता, एन की वैल्यू नहीं ले सकता। सो हाउ एम आई गोइंग टू डू दैट, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू दैट, मैं यहां का इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का एक छोटा सा हिस्सा ले लूंगा, एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, एक छोटा सा कंपोनेंट ले लिया, छोटा सा वॉल्यूम कंपोनेंट ले लिया। इस वॉल्यूम कंपोनेंट की वैल्यू, अगर पूरी वॉल्यूम मेरे पास V है, पूरी वॉल्यूम क्या है मेरे पास, V है, तो मैं इस छोटे से कंपोनेंट को बोल दूंगा भाई ये dV। सो dV स्मॉल कंपोनेंट है और इस dV में चार्ज कितना आ रहा है, dq। इस dq को अगर मैं मेजर कर सकता हूं तो हमारे पास जो रेशो बनेगी सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, दैट विल बी dq अपॉन dv। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इफ यू कैन प्लेस हियर q नॉट, q नॉट क्या है, यहां पे चार्ज है, कौन सा, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहां रखें तो हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों की वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं। और इस रो की डायमेंशंस और यूनिट्स कूलम पर क्यूबिक मीटर, ये यूनिट्स हैं। और टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू दिस रो इंटू डीवी। dV depends upon the type of your, again, the surface that is enclosing that volume। तो ये आपके पास तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस आ गई। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्या भाई अगर हमारे पास चार्ज ज्यादा हो तो क्या हम क्वांटाइजेशन वहां पे फेल हो जाता है? नहीं भाई, क्वांटाइजेशन फेल नहीं होता है, क्योंकि क्वांटाइजेशन एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी, चार्ज की। ये कभी भी नहीं छूटेगा, बट हम इसको इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं, इग्नोर। कब, जब चार्जेस जो होता है वो माइक्रो से मैक्रोस्कोपिक हो जाए। क्या हो जाए, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब इस n की वैल्यू अनकाउंटेबल हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो तब हम n की काउंट करने की जगह पे वहां पे यूनिट पार्टिकल्स की वैल्यूज को मेजर करते हैं। जैसे अभी हमने स्टडी किया है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट आपका समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज और इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके इलेक्ट्रिक डायपोल्स, टॉर्क ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल्स के कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे। सो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन
check all the other videos in the playlist of this electrostatics in 12th class. So thanks for watching me on my channel, Dr. Dushyant's physics classes. There's an email down here on your video, and also the subscribe button is there. Please share and subscribe the channel. Thank you for watching. Have a wonderful day ahead. Thank you very much. Thank you for watching my channel. Please subscribe and share, and also press the like button that is down here.